तो जी कल अचानक से सुनीता की एक वीडियो आती है। अचानक नहीं, डेली वीडियो आया करता है, लेकिन उस वीडियो में अचानक से ये खुलासा हो जाता है कि आखिरकार क्वेश्चन मार्क जो मार्केट में चल रहा है हमारे दिल में, आपके दिल में, कि ये चल क्या रहा है, आखिर यहाँ पे गलत कौन है, सही कौन है। ये सब चीज सुनीता के वीडियो से क्लियर होता है। सुनीता अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहती है, लेकिन जो चीज सुनीता ने बताया और जो चीज दिखाया गया सोशल मीडिया पे, जो चीज को पब्लिक ने देखा, कहीं ना कहीं एक लड़की होने का दर्द, बेटी होने का दर्द, इस चीज को अगर कोई बेटी महसूस करती है, अगर कोई बहन इस चीज को महसूस करती है, अगर कोई लड़की इस चीज को महसूस करती है कि हम बेटी हैं, हम बहन हैं, हम लड़की हैं, तो ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है उस माता पिता के लिए, जो माता पिता इस तरह से अपने बिटिया रानी के साथ करते हैं। और अगर शादी से पहले हो भी जाता है तो चीजों में सुधार की जाती है शादी के बाद। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। रिक्वेस्ट है, विनती से आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज 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 लाइक एक बार जरूर कीजिए। सुनीता की कल वीडियो आती है, सुनीता अपने मैके से विदा हो रही है। बिदागनी होते समय सेकंड बिदागनी में सुनीता रोई नहीं थी, लेकिन थर्ड बिदागनी में सुनीता रोने लगी थी। बहुत दर्द उनके दिल में छलका और जब सुनीता ये चीज बताई कि भगवान अगले जन्म में हमारा, पहले तो इतना रो रही थी। और माँ, उनकी माँ, क्या झारखंड में ऐसा होता है? फिर से हमारा सवाल रहेगा, क्योंकि हर जगह हमने देखा माँ का ममत्व देखा शादीशुदा बेटी के लिए। अगर पहले से माँ का ममत्व बिटिया रानी से नहीं भी होती है ना, बेटी जब ससुराल से आती है ना, तो माँ के ममता छलकते हैं उस बेटी के लिए, पिता के ममता छलकते हैं। पहला दिन ये समझ में आया कि भाई रूठे हुए माँ बाप हैं, इसलिए मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जबकि सुनीता ने राखी बांध ही दिया, विजय ने राखी बंधवा ही लिया, मिठाई खिला ही दी, मिठाई खा ही ली। विजय को सुनीता गिफ्ट भी सेंड करती है, देती है अपने प्यारे हाथों से अपने भाई को गिफ्ट। जब भाई ने गिफ्ट भी स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ये हुआ, दिखावा ही सही, कि अपना भाई बहन में सब चीज हो गया सटल में। तब जाके अगर माँ ऐसा व्यवहार बेटी के साथ करती है तो कहीं ना कहीं बहुत दर्द होता है। और लानत है भाई वैसे माँ पे। बेटी रोती रही और माँ उधर चली गई। माँ कलेजे से, क्या झारखंड में अगर बेटी विदा होती है, विजय को तो हमने देखा था शादी में कलेजे से सुनीता को लगाए थे, क्या माँ बाप कलेजे से नहीं लगाते हैं बेटी को? बहुत दर्द हुआ। और सुनीता तब जाकर के कहती है कि भगवान से हम प्रे करेंगे कि अगला जन्म हमारा बेटी का मत देना। इससे साफ साफ जाहिर होता है, बहुत सारा हमने देखा है, हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, किसान की बेटी है। हालांकि हमारे अपने पापा ने, पापा तो अपने ही होते हैं, हमारे पापा जो है ना, बेटी को ज्यादा मानते थे। और हमारे में वो खासियत भी था कि पापा हमें ज्यादा मानते थे। वो बेटा को ही कम मानते थे, बेटी को ही ज्यादा मानते थे। लेकिन हमारी माँ जो थी ना, और कहते हैं ना, महिला महिला माँ घर की मुखिया होती है, उनके दिमाग में ये सटल हो गया था, माँ के दिमाग में, सो बेटी पराई धन है, अगर उसको हम पढ़ा लिखा देंगे, नौकरी कर लेगी तो वो अपने घर चली जाएगी, और बेटा को अगर नौकरी कराएंगे तो वो हमारा घर रहेगा। तो ये मतभेद के वजह से माँ का ऐसा हुआ कि बेटा भी कुछ नहीं बन पाया। अगर बेटी को कुछ करवा देती तो बेटी बन सकती थी। तो लेकिन ये नहीं था। शादी के बाद माँ का ममता था, शादी के बाद ऐसा नहीं था। शादी के बाद माँ का ममता, बेटी सब बेटी से ही जुड़ा। माँ को एहसास हुआ कि ये चीज हमने गलत किया बेटा बेटी में भेद करके, तब जाके माँ को एहसास हुआ, पहले नहीं हुआ। जो कि बेटा को ज्यादा पढ़ाया गया घर से, मतलब प्रीफरेंस बेटा को ज्यादा दिया। और वो जमाना एक होता था, उस जमाने में ये चीज चलता था घर घर में। आज से मतलब सोच लीजिए 30-35 साल पहले की बात है, बेटा के लिए खास व्यवस्था किया जाता था। वो जमाना ही अलग था। यहाँ तक कि खाने पीने में भी भेद किया जाता था। भले ही बेटी के भलाई के लिए किया जाता था, हम बेटिया को घी डालडा, मतलब तला हुआ सामान खाने नहीं दिया जाता था। ये बोला जाता था कि बच्चा होने में चर्बी हो जाएगा शरीर में,
बेटी को प्रॉब्लम होगा और बेटा खा सकता था, लेकिन उस समय बेटियां बच्ची रहती थी, कम एज की रहती थी, समझ नहीं पाती थी। उसको ये लगता था, हम लोगों को ये लगता था कि माँ बेटा को ज्यादा मानती है। तो ये सुनीता के साथ ये चीज शादी से पहले हुआ होगा, जो कि देखिए आप लोग कहते हैं ना कभी सुनी, हम किसी के रिश्तेदार सगे नहीं हैं। जो चीज आपके वीडियो के माध्यम से जो जिसमें जब त्रुटि नजर आता है ना, तो उस पर हम बात करते हैं। हम किसी एक के सगे बनकर नहीं रहते। ये रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन का मतलब ही यही है, जब जो इंसान गलत रास्ता जा रहा है उस पे आपको रिएक्ट करना। रुके तो रुके, नहीं रुके तो उसका घर जाएगा, उसकी बहन छूटेगी, उसका भाई छूटेगा, हमारा क्या जाएगा। हमारा जो उचित बात है, अपना उचित बात हम ला करके रख देते हैं। तो यहाँ पर सुनीता ने जो फीलिंग्स बताया, तो शादी से पहले इसके घर में बेटा बेटी का भेद होगा, जो कि बेटी बेटा के लड़ाई के बाद ये जाती है तो सुनीता के माँ बाप भी मुंह फेरते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं देते हैं। ये चीज यहाँ पर इसलिए गलत लगा, भाई बेटी है, पराई धन है, अब तो चली गई, दूसरे के घर चली गई, एक दिन या 2 दिन के लिए मान सम्मान नहीं दिए तो अब हमें लगता है 2 घंटा के लिए आपके पास आएगी। वो तो सुनीता देखिए, यहाँ पे अगर दूसरी लड़की होती ना तो आती भी नहीं। और अगर पति वैसा नहीं मिलता, पति भी भेदभाव करने वाला मिलता, तो फिर सुनीता टूट जाती। वो तो शुक्र मनाइए कि परिवार वाले, परिवार ससुराल वाले सभी अच्छे हैं, सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, सभी समझदार हैं, सास भी जॉब करती है, जो भी छोटा ही जॉब है, जॉब कैसा भी है, जॉब वाले घर का संस्कार एक अलग होता है और बिना जॉब वाले घर का संस्कार होता है। वहीं पे विजय के वीडियो में एक कमेंट आता है कि आप लोग इतना पैसा कमा रहे हैं फिर भी गंदे तालाब के पानी से बर्तन धोना, हर काम करना, कपड़ा धोना करते हैं, आप लोग हेड पंप क्यों नहीं लगाते हैं। हालांकि हम क्लियर नहीं कर सकते कि इनके घर में हेड पंप नहीं है, इतना इतना गेस्ट आए थे, क्या इतना गेस्ट वहां तालाब में ही स्नान किए होंगे, जाहिर सी बात है कि उनके घर में बोरिंग भी होगा। अब किसको पता है, ये जानकारी जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। सुनीता के लिए बहुत बुरा लगा कि सुनीता ये बात बोल करके ससुराल से चली जाती है और बहुत दुखी है। तो भगवान उनको शक्ति दे इस चीज को सहन करने का। और एक बात तय है, सुनीता जी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने ससुराल में मस्त रहिए। हाँ, कैसे भी है, माँ बाप है, माँ बाप भगवान होते हैं, मैके मैके होता है, मैके का तरी से ही ना आप ससुराल में मनगर रहिएगा। तो कभी कभी मैके आया कीजिए मिलने जुलने के लिए, जिससे कि दिल का जो है ना, दिल में जो एक दूरी में गांठ पड़ जाता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। भाई से भाभी से मिला कीजिए, अब भाभी नहीं मिलती है तो भाभी से ही आने के बाद भाभी को ही 1 गिलास पानी से पूछ लिया कीजिए। हमारी जो राय है, अगर भाभी आपकी वैसी नहीं है, फुर्तीली नहीं है, नहीं दिखती है, देखने से भी नहीं लगता है भाई ननद नंदोसी आए तो उठ के निकलना चाहिए, दुश्मन भी दरवाजे पे आते हैं तो उनका मान सम्मान होना चाहिए। भाई कितना दर्द हो गया, अचानक से एक ही बात में कितना दर्द हो गया, सोचने वाली बात है। जो भी है, भाई हैं आप भी, विजय भी बुरे नहीं है हमारे लिए, विजय की पत्नी भी बुरी नहीं है, बुरे कोई भी नहीं है। सभी अपना अपना फर्ज अदा कीजिए, दुनिया का दस्तूर यही है। वो अपने घर चली गई, आप अपने घर हैं, तो अब इसमें भेदभाव नहीं रहना चाहिए। बाहर में ना आप लोग भेदभाव कीजिए, ना वो चीज दिखाइए, ना पब्लिक बातें करेगी। आप लोग दिखाते हैं तो पब्लिक बात करती है। फिलहाल सुनीता अपने घर से, मैके से विदा होकर के चली गई है ससुराल। और पता नहीं मिठाई विजय भाई दिए हैं या मिठाई वो रास्ते में खरीदी है, क्लियर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिठाई था, वहां जाने के बाद दादा दादी इनके आस लगाए होते हैं। इनके ददिया ससुर और ददिया सास बहुत अच्छी है, एक बच्चा का बाल रूप है उन लोगों का। कुछ भी ला करके सुनीता हाथ में दे दी और खाने लगे। लेकिन सुनीता आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, आप दादा दादी को, वो आपके भगवान है, उस उम्र के बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। तो इसलिए जब भी कुछ भी दादा दादी को खाने दीजिए ना, तो भगवान की तरह हाथ में मत दीजिए, कटोरी या प्लेट रखा कीजिए। छोटा छोटा बहुत तरह का सामान मिलता है मार्केट में, लाके उनके लिए रखा कीजिए। और एक सेट जैसा रहेगा, दोनों आदमी को दे दिया कीजिए खाने के लिए। क्योंकि आप वीडियो बनाते हैं, आपके वीडियो कहाँ से कहाँ 2 लाख 3 लाख आदमी देखता है, तो इसलिए आप इस सब चीजों पे ध्यान दीजिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।